रात का तीसरा पहर था। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से खंडहर बन चुकी उस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां रात को कुछ अजीब घटता है, जिसकी वजह से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राघव, जो शहर से नए नए गांव आया था, उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। गांव वालों के मना करने के बावजूद उसने तय किया कि वह इस हवेली में जाएगा और इन अफवाहों का सच पता लगाएगा। उसने अपने साथ अपने दोस्त विकास को भी लिया, जो उसके जितना ही साहसी था। शाम होते ही दोनों ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान उठाया और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। राघव ने टॉर्च जलाया और दोनों अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते रह गए, लेकिन फिर साहस जुटाकर आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक पुरानी सीढ़ी थी, जो ऊपर के कमरों तक जाती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वे दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहे। पहला कमरा खुला और दोनों अंदर गए। कमरे में एक पुरानी अलमारी और एक टूटा हुआ पलंग था। जैसे ही उन्होंने पलंग के पास कदम रखा, अलमारी का दरवाजा अचानक से खुल गया। अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और अलमारी के पास गए। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। राघव ने वह डायरी उठाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन डायरी खुद ही उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और हवाओं का शोर पूरे कमरे में गूंजने लगा। दोनों ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ परछाइयां हिल रही थीं, मानो कोई या कुछ बाहर इंतजार कर रहा हो। राघव ने डायरी उठाई और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस हवेली में जिसने भी रात बिताने की कोशिश की, वो कभी सुबह का सूरज नहीं देख सका। ये पढ़कर राघव और विकास दोनों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। इतने में उन्हें सीढ़ियों पर फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से खुला और दोनों चौंक गए। वे दोनों उस खुले हुए दरवाजे की ओर बढ़े। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक दर्पण रखा हुआ था, जो बिल्कुल साफ था। राघव ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे उसमें एक परछाई दिखाई दी। विकास ने जब दर्पण में देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। राघव ने सोचा कि उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने फिर से दर्पण में देखा, उस परछाई ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने विकास को वह जगह छोड़ने के लिए कहा। दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और दोनों को लगा कि अब वे बाहर नहीं जा पाएंगे। विकास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था। इतने में कमरे में एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले कहीं नहीं था। डरते हुए दोनों ने उस दरवाजे को खोला और देखा कि वह एक तहखाने की ओर जाता है। दोनों ने एक बार फिर साहस जुटाया और नीचे उतर गए। तहखाने में जाते ही उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। वहां चारों तरफ मकड़ियों के जाले थे और जमीन पर पुराने खून के धब्बे पड़े थे। तहखाने के बीच में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक कटा हुआ सिर रखा हुआ था। जैसे ही राघव ने उस सिर की ओर देखा, उसकी आंखें खुल गईं और वह सिर राघव को घूरने लगा। राघव और विकास की हालत खराब हो गई। वे चिल्लाकर भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों फंस चुके थे। राघव ने अपना टॉर्च चालू किया,
लेकिन अब उसकी रोशनी भी कम होती जा रही थी। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? विकास ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह सिर अब हवा में उठ गया और दोनों की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह सिर करीब आ रहा था, राघव और विकास के शरीर में हलचल बढ़ रही थी। अचानक एक तेज आवाज गूंजी और वह सिर हवा में गायब हो गया। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी तहखाने के कोनों से कई परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे उनके करीब आने लगीं। राघव और विकास अब समझ गए थे कि वे इन परछाइयों से नहीं बच सकते। जैसे ही परछाइयां उनके करीब आईं, उन्हें घेर लिया और दोनों की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग हवेली की ओर गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। हवेली के बाहर केवल 2 जोड़ी जूतों के निशान थे, जो अंदर जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन वापस आने का कोई निशान नहीं था। गांव के लोगों ने हवेली की ओर देखते हुए केवल इतना कहा, एक और रात का खेल खत्म हुआ। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।